गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रम जी के जीएस के इस करंट अफेयर्स में। चलिए शुरू करते हैं। आज का करंट है जो 1 मिनट होल्ड। आज है 15/9/2024। आज के पूरे करंट हम लोग कवर करेंगे। इसके साथ फैक्ट ऑफ द डे जो हिंदी डे का है उसको भी कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। आज का पहला जो क्वेश्चन है वह है अभ्यास एस्टन ब्रिज का संबंध जो है किन किन देशों के साथ है। एस्टन ब्रिज 7, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो चुका है। 7 यहाँ पे रोमन अंक में होगा, है ना। यहाँ पर जो 7 है वो रोमन अंक में होगा, तो यहाँ पे 7 जो है रोमन अंक में कर लीजिएगा, ठीक है। का संबंध किन किन देशों के बीच है, तो ये अभ्यास है एस्टन ब्रिज 7 ये किन किन देशों के बीच है, तो भारत और ओमान देश के बीच होता है। और ये वायुसेना अभ्यास है। कैसा है? वायुसेना। इसमें भारतीय वायुसेना और ओमान की रॉयल वायुसेना जिसको बोलते हैं, ओमान की जो वायुसेना है उसको बोलते हैं रॉयल वायुसेना, और उन्हीं के बीच होती है। और ये सी शामिल 11 से 22 सितंबर तक के होगा, और ये दक्षिणी पूर्व मस्कट में हो रहा है अभी, मस्कट, है ना। और ये ओमान के बीच होता है, याद रखिएगा। एस्टन ब्रिज 7 ये होता है भारत और ओमान के बीच। न्यायाधीश का चुनाव करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन चुका है, ये देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा बहुत अच्छी न्यूज आई है। दुनिया का प्रथम देश जो न्यायाधीश के चुनाव में आम लोग भाग लेंगे, उसमें आम लोग जो हैं न्यायाधीश के चुनाव में भाग लेंगे, तो है मैक्सिको। मैक्सिको एक देश है जो दुनिया का आम चुनाव में भाग लेने वाला, न्यायाधीश के चुनाव में भाग लेने वाला पहला देश बनने जा रहा है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में किन राज्य ने, कौन सा राज्य है जो इनर लाइन परमिट जारी किया है। हालांकि ये पहला राज्य नहीं है, इसके पहले और भी कई राज्य हैं जो इनर लाइन परमिट जो है जारी किए हैं। तो यह है नागालैंड। अभी जो है इनर लाइन, इन्हें 3 जिला में इनर लाइन परमिट जो है जारी किया है। पहला जिला का नाम है चुमैको दिमा, दूसरा जिला का नाम है न्यूलैंड, और तीसरा जिला का नाम है दीमापुर। ये 3 जिला है, ये 3 जिला में यहाँ पूरा का पूरा ये। और इसका क्या है कि नागालैंड के वर्गीकृत करने में और इसमें आवश्यक छूट भी दी जाएगी, और कुछ ऐसे भी है जो क्रियान्वयन को लाइन परमिट करने की मंजूरी भी दी जाएगी। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ये 3 श्रेणियों के बारे में। उसके पहले जान लेते हैं कि ये ILP इनर लाइन परमिट है क्या, है ना। तो ये एक दस्तावेज है जो संरक्षित राज्यों में जाने की अनुमति प्रदान करती है। मतलब आप नागालैंड के 3 राज्य के व्यक्ति जो कहीं और भी राज्य में जाएंगे तो उसके लिए अनुमति लेकर के जाएंगे, और अवैध प्रवासियों को रोकना इसमें क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और आता है कि कौन कौन से देश में, इसको कौन कौन से राज्य में भारत के भी लागू है। तो इसके पहले अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल के कुछ भाग, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, है ना, और उत्तराखंड। तो ये ऐसे ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर ILP जो है लागू है। तो इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, भारत ने किस किस देश के साथ
भारत ने किस देश के साथ T20वें युद्धाभ्यास की शुरुआत किया है? तो 20वां युद्धाभ्यास ये जो है भारत और यूएसए के साथ होता है युद्धाभ्यास। ऐसा युद्धाभ्यास नाम लिखा रहे तो भारत और अमेरिका के साथ होता है। ये 9 से 22 सितंबर तक चलने वाला है ये युद्धाभ्यास। इसमें महानदर फील्ड और ये थल सेनाभ्यास है, ध्यान रखिएगा, थल सेनाभ्यास है ना। और इसके अलावे बहुत सारे और भी देशों के साथ हमारा युद्धाभ्यास होता है। तो इसमें संयुक्त ज्वाइंट मिलिट्री भाग लेने वाली है, प्लस महाजन फील्ड रेंज के भाग लेने वाले हैं। ये अभी राजस्थान में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानबूझकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए जाने वाले को क्या कहते हैं? तो जानबूझकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जाना कहलाता है इकोसाइड। मतलब उसे पता है कि पर्यावरण नुकसान पहुंचाने से क्या होने वाला है, लेकिन इसी कारण है कि पर्यावरण के नुकसान पहुंचाने से वो भी पीछे नहीं हटते हैं, जानबूझकर पहुंचाते हैं। यही हाल हुआ है हाल में फिजी और समोआ के बीच। फिजी और समोआ ये अफ्रीकी देश है, और समोआ ने क्या किया है, फिजी बहुत सारी नदियों में कुछ ऐसे प्रतिबंधित चीज फेंक दी है जिससे वहां का पानी को प्रदूषित हो जाएगा। तो पानी की अगर प्रदूषण हो जाएगा तो वहां क्या होगा कि बहुत सारे वहां के पर्यावरण को नष्ट करने की जागरूकता है। और ये समूह कहाँ चला गया है? तो यूएनओ में चला गया है, यूएनओ को न्यायालय में चला गया है। वहां क्या बोला है कि पर्यावरण को जो व्यक्ति नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें कम से कम क्राइम घोषित कर देनी चाहिए। अच्छी बात है, जरूरी है। अमेरिका वियतनाम युद्ध के बीच भी यही हुआ था, सॉरी ये युद्धत के हालात में भी यही हुआ था। तो ऐसे कई सारी जगह पर होते रहते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय रोम संधि में भी यही हुआ था। नीदरलैंड द हेग में इसका मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये भी देख लेते हैं। चलिए आगे बात है। I4C क्या है? 14 नहीं है, आई है। I4C क्या है? तो इस साइबर अपराध से निपटने की एक पहल है I4C, और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल है। गृह मंत्रालय की पहल है I4C। तो इसका साइबर अपराध, जितने भी साइबर अपराध अभी हाल फिलहाल में घट रहे हैं उनसे निपटने के लिए ये एक पहल बनाई है हमारे गृह मंत्रालय ने। 7 अगस्त 2024 में खुदरा महंगाई दर कितना रहा? तो 3.65, जो कि बहुत कम है, और भी महीनों के मुकाबले ये बहुत कम है। और ये जो है 2025 तक और भी कम करने का ऐलान किया गया है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वर्दी सेवा में किस राज्य में अग्निवीर के लिए 10% आरक्षण का निर्धारण किया गया है? तो ये किया गया है ओडिशा में। देखिए अग्निवीर तो वो बनते हैं जो अग्निपथ योजना, आप लोग सुने होंगे, अग्निपथ योजना, इसके बारे में सुने होंगे आप लोग। और अग्निपथ योजना में हम लोग फैक्ट्स ऑफ द डे में एक काम करेंगे, अगले बार में जो है सारी योजनाओं के बारे में बात करेंगे। अग्निपथ, अग्निवीर, जितनी भी योजनाएं आती हैं उसके बारे में सबसे बात करेंगे, चर्चाएं करेंगे, तो वहां पर देख लेंगे। हालांकि अग्निपथ योजना में था बताते हैं जो अग्निवीर बनते हैं उनकी उम्र 17 से लेकर के 21 साल तक थी, जो कि बढ़ा करके 23 साल कर दी गई थी। मतलब 4-2-6 साल के लिए ये योजना लाई गई है। और इसमें जो है वेतन के बारे में हम लोग योजनाएं में डिस्कस कर लेंगे। तो इसके जो व्यक्ति रिटायर होकर के वहां से आएंगे, उसके बाद अगर ओडिशा में नौकरी करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, वहां पर 10% आरक्षण वहां उनको मिलेगा। तो अच्छी बात है, अच्छी पहल है। चलिए, PACF में शामिल होने वाला प्रथम देश, PACF में शामिल होने वाला कौन सा भारतीय बैंक बन गया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे PACF है क्या, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग PACF के बारे में कि PCAF क्या है।
तो 1 मिनट, चलिए PCAF के बारे में जान लेते हैं कि PCAF क्या है। तो PCAF जो है वो है पार्शियल करेक्शन ऑटो रेजेशन फंक्शन। और इसमें होता क्या है थोड़ा ये समझ लेते हैं, इतना फुट जाने की आवश्यकता नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि जो लघु डाटा है बैंक का, उसे कंज्यूम करने में हर एक बैंक को आसानी होती है इस संस्था के माध्यम से, जिसका नाम है PCAF। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुप्त प्राय मृत्तिका दालचीनी वन की खोज कहाँ हुई है? ये हुई है महाराष्ट्र में। लुप्त प्राय मृत्तिका वन दालचीनी खोज हुई है। ये लुप्त हो गई थी लेकिन हाल फिलहाल में इसकी खोज हुई है महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ONDC के कार्यकारी अध्यक्ष का नाम क्या है? ONDC के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ONDC के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं RS शर्मा। और ONDC का फुल फॉर्म क्या है? तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं RS शर्मा। ये पूरा का पूरा डिजिटल के रूप में जो है बैंकों को या फिर और भी इकोनॉमी को करने में आसानी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है IMF ने, है ना, भारत के GDP का कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो IMF ने भारत का GDP जो है 7% रहने का अनुमान लगाया है। और ये IMF का कहना है ना, कि भारत का GDP 2024-25 तक में 7%, जो कि एक अच्छा रिव्यू है, रहने का अनुमान लगाया। GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये डाटा पेश करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल में किसने AVIIO लॉन्च करने की किया है? तो ये अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी ने AVIIO, है ना, एवियो एक इसका कंपनी है शायद, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और भी सारी जानकारियां आपको एक फैक्ट ऑफ द डे में मिल जाएगा। चलिए, कैटरपिलर के साथ हाल ही फिल्म में कौन से राज्य ने समझौता किया है? कैटरपिलर एक कंपनी है, केमिकल कंपनी है, और तमिलनाडु ने इसके साथ समझौता किया है। आगे बढ़ते हैं। रक्षा विमानन एक्सपो का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो रक्षा विमानन एक्सपो का उद्घाटन हुआ है जोधपुर में, और इसका उद्घाटन किए हैं रक्षा मंत्री। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं कि रक्षा मंत्री कौन है। चलिए, संसदीय राजभाषा का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर आप लोग का अभ्यास प्रश्न में देना है। इसका हमारा इंतजार रहता है कि अभ्यास प्रश्न में आप आंसर जरूर से जरूर दें। चलिए अब बात करते हैं हम लोग फैक्ट्स ऑफ द डे। फैक्ट्स ऑफ द डे में हम लोग बात करेंगे हिंदी दिवस की। हिंदी दिवस आज है, सॉरी आज नहीं है, कल था। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और इसका प्रमुख उद्देश्य है कि भारत में हिंदी के महत्व और प्रचार प्रसार को बढ़ा देना। 14 सितंबर 1949 को संविधान की सभा में हिंदी के भारत की राजभाषा को स्वीकार किया गया था। इसे मान्यता देने और हिंदी भाषा को संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर को सम्मानित करने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व के 100 से ज्यादा देशों में हिंदी बोली जाती है। विश्व के लगभग 80 से 100 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। तो एक बहुत बड़ा लोग हिंदी बोलते हैं पूरे विश्व में भी और भारत में भी। भारत का अगर बोला जाए तो भारत के लगभग 60 करोड़ लोग जो है हिंदी बोलते हैं। अंतिम में हमें गर्व है अपनी मातृभाषा पर, और गर्व होना भी चाहिए क्योंकि हमारा मातृभाषा के रूप में स्वीकारा गया था। तो आज के साथ इसी के साथ ये वीडियो जो है समाप्त होता है।
थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले दिन। आपका दिन शुभ हो।